नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और आज इसमें बातचीत करेंगे बिहार की राजनीति की और इस राजनीति में उभरते चेहरों की। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी बिहार दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने पटना में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने संविधान सुरक्षा सम्मेलन को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए बिहार की जाति जनगणना को फर्जी करार दिया। उन्होंने दावा किया कि इसके जरिए लोगों को बेवकूफ बनाया गया। पटना में कांग्रेस के संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बातें कही। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर आरक्षण की 50% वाली दीवार को तोड़कर इसकी सीमा बढ़ाई जाएगी। साथ ही देश भर में जाति जनगणना करवाई जाएगी, जिससे ये पता चल पाएगा कि किस वर्ग की कितनी आबादी है और उसकी कितनी हिस्सेदारी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंचे। बापू सभागार में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। इस सम्मेलन में दलित, आदिवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के राज्य भर से आए प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि आरक्षण 50% से ज्यादा होनी चाहिए और देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। वो इसको लेकर संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि समाज में जिस वर्ग की जितनी भागीदारी है, उनकी उतनी संख्या है, उस हिसाब से ही उनकी हिस्सेदारी भी तय होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीतने पर देश का संविधान बदल देने की बात की थी, लेकिन हम लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया। कांग्रेस नेता ने जाति जनगणना को एक्सरे करार दिया। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। इसके बाद आगे की कार्य योजना बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम बिहार वाली जाति जनगणना नहीं कराएंगे। इन लोगों यानी एनडीए सरकार ने जो फेक जाति जनगणना की है, ये बेवकूफ बनाने का काम किया गया। लेकिन बिहार में साल 2023 में जाति आधारित जनगणना कराई गई थी। इसे जाति एवं आर्थिक सर्वे का नाम दिया गया था। राहुल गांधी ने इस जाति गणना को फर्जी करार दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि जब यह सर्वे हुआ तब बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार थी। राहुल की कांग्रेस पार्टी भी इस सरकार का हिस्सा थी। यहां तक कि बिहार में मौजूदा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसका श्रेय भी आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार को देते रहे। अब राहुल गांधी ने इसे फेक करार दिया है, जिसे लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। वहीं विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। पार्टी के चुनाव चिन्ह और नाम पर राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव के अलावा दूसरा कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की अध्यक्षता में पटना के मौर्य होटल में आयोजित राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिए गए। इस दौरान तेजस्वी यादव के 17 महीने के उप मुख्यमंत्री के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों, जिनमें महिला मान योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी, 200 यूनिट बिजली मुफ्त दिए जाने का राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष आरजेडी के लालू प्रसाद ने कहा कि तेजस्वी काफी मेहनत कर रहे हैं। अब तक हजारों किलोमीटर की यात्रा उन्होंने पूरी की है। जिस समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ था, उसे वे आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब जिस तरह से बिहार की राजनीति करवट ले रही है, यूं कहें कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे वहां पर जो भी प्रक्रियाएं हैं, राजनीतिक बयानबाजी है, जो चर्चा है, वो अपने चरम पर पहुंचती हुई अब धीरे धीरे नजर आ रही है। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रतिभा सिंह जी जुड़ चुकी हैं, तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले सिन्हा साहब, शुरुआत आप ही से करेंगे। खुश तो बहुत होंगे आप, क्योंकि आपके जो युवा नेता हैं और जो सबसे जाने माने नेता आज के दौर में राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव साहब, अब उन्हें आपकी पार्टी ने
मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर घोषित कर दिया है, लेकिन क्या अपने सहयोगियों को भी आप इस नाम पर मनाने के लिए, उनको मुहर लगाने के लिए, मनाने के लिए आप आश्वस्त हैं, या आपको लगता है कि भाई सर्वमान्य तरीके से उनका नाम आएगा या फिर उसमें कहीं कुछ पेच अटक सकता है? देखिए, आप जो बात आप सवाल कर रहे हैं जी, ये जो है 2020 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव था, उससे पहले ही तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन, जो बिहार में जो महागठबंधन है उसको बनाने का काम किया था। तो इस पर तो कहीं कोई किंतु परंतु है ही नहीं। हाँ। कल हमारा जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है, उस बैठक में ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने प्रस्ताव ला करके उसको जो है अमलीजामा पहनाया गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ अब तेजस्वी प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल में जो नीति निर्धारक हैं उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ही अधिकृत किए गए। ठीक है, अब ये भी बता दीजिए जगदानंद सिंह साहब क्यों नहीं पहुंचे? आप ही के पार्टी के हैं, सब कुछ ठीक ठाक? बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है। पहले से ही कई बार बातें हुई है, उसमें उनका तबीयत जो है वो अस्वस्थ चल रहा है, वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। अभी कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा पर जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी निकले हुए थे जी, तो उस पर वो वहीं से जहाँ भी थे अपने घर पर से ही वो फीडबैक लेने का काम कर रहे थे। और जो वहाँ के जिलाध्यक्ष थे या वहाँ के जो संबंधित पदाधिकारी थे जिनके ऊपर इसकी रूपरेखा थी, तो उनको वो संबंधित निर्देश भी जारी करने का, देने का काम कर रहे थे। और जो संचालन जो हो रहा था उसको भी वो मॉनिटरिंग करने का काम कर रहे थे। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सुधाकर बाबू को लेकर के तो कहीं थोड़े नाराज नहीं न चल रहे हैं? नहीं, नाराजगी की कहीं कोई बात नहीं है। ये देखिए, होता क्या है कि अब कोई किसी काम में व्यस्त है तो या मान लीजिए अस्वस्थ है, अब लोगों के दिमाग में ये सब बातें डाल दी जाती हैं। ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। बहुत चलिए ठीक, कोई बात नहीं, वो तो खैर अलग बात है, लेकिन फिर भी अब मेन मुद्दे की भी बात करते हैं। चलिए, राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से तो मुख्यमंत्री के चेहरे तेजस्वी बाबू होंगे, उसके ऊपर मुहर लग गई, लेकिन आपकी एक अन्य सहयोगी भी है और राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, क्या उसकी सहमति आपने ले ली है, या आपको लगता है कि भाई वो तो पिछले बार भी मान गए थे, इस बार भी मान जाएंगे, क्योंकि वो खेलते तो आप ही की पिच पर हैं बिहार में? देखिए, कल का जो दृश्य जो देखने को मिला और राहुल गांधी जी आए थे पटना, अपने कार्यक्रम को भी किए, उसके बाद हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से होटल महरिया में जो मुलाकात हुई है, उसके बाद 10 सर्कुलर रोड आवास से जाने का काम किए हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी के मुख्यमंत्री और तेजस्वी प्रसाद यादव जी, सारे विजुअल जो है आप लोगों के सामने। इसके बाद भी कुछ कहने को बचता है क्या? लेकिन क्योंकि आपने सवाल किया है तो मैंने पहले ही अपने उद्बोधन में कहने का काम किया कि 2020 के ही बिहार विधानसभा के चुनाव के ठीक पहले ये सारी चीजें स्पष्ट हो गई। नहीं, मतलब अंडरस्टूड है ना, कोई किंतु परंतु का कोई आपको लगता है जो कल चीजें जो अब तो विरोधियों को परेशानी हो रही होगी कि कल जो तस्वीरें सामने छन करके आई इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के माध्यम से भी और प्रिंट मीडिया के भी माध्यम से जो लोगों ने देखने का काम किया, तो विरोधियों को परेशानी हो रही है। अच्छा, ये भी लगे हाथ बता ही दीजिए, नीतीश बाबू कभी आपके फेवरेट रहते हैं, कभी फेवरेट नहीं रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपके पूरे पटकथा से बाहर रहते हैं। अब नीतीश बाबू के मानने, वापस आने, मनाने, इनका दौर पर पूर्ण विराम लग गया है या अभी भी एक कौमा है जो चल रहा है? नहीं, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने साफ और स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अब हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और जनता जो बिहार की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, जो यथावत है, एक लंबे अरसे से माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के सत्ता पे काबिज हैं और बावजूद जो है मौलिक भी जो सुविधाओं का अभाव है बिहार में, चाहे आप बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भुखमरी, पलायन, ये सारे मुद्दे यथावत हैं। चाहे नीति आयोग का रिपोर्ट हो या अन्य कैट का रिपोर्ट हो, सारे में आप देखिए कि बिहार जो है जटिल बना हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, तो ये सब चीजें समझने की बात है
कि अब जो है हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। और आप देखिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार जो है जनता के जो बेसिक सवाल है उस पर वो घोषणाएं करने का काम कर रहे हैं। जो महंगाई है उसके निराकरण के लिए वो लगातार जो माई बहन मान योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ा के 400 से 1500 करने का, 200 यूनिट जो है बिजली फ्री करने का, तो ये सारी चीजें एक एक करके सामने आ रही हैं। जो जनता के बीच जा रहे हैं, कार्यकर्ता के बीच जा रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं। जो जनता की जो समस्याएं हैं उसके निराकरण के लिए वो घोषणा भी कर रहे हैं। तो हम लोग अब जो है जनता के बीच जाने का काम कर रहे हैं और जनता भी इंतजार कर रही है कि चुनाव बिहार में कब होगा और जनता तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के रूप में मुहर लगाने का काम करेगी, अपना आशीर्वाद देने का काम करेगी। चलिए ठीक है, ये तो बात हो गई। चुनाव अब किसके पक्ष में जाता है वक्त बताएगा। हैं बिहार में नए चेहरे की बात कर रहे हैं और पुरानी राजनीति की बात कर रहे हैं। सबसे पहले स्वागत कर सकना चाहते हैं, हमारे साथ बीजेपी के भी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। राहुल देव साहब, आपका स्वागत है। इस चर्चा को अब हम आगे बढ़ाएंगे और आप ही से, देव साहब चूंकि आप आ चुके हैं, शुरुआत आपसे करते हैं। अब मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव यंग हैं, काम उनका जैसा आरजेडी कहती है कि बोलता है भाई, जो उन्होंने कहा उन्होंने डिलीवर किया है उप मुख्यमंत्री के रहते हुए। आप नीतीश बाबू लगातार कभी आपके पाले में कभी आरजेडी के पाले में, आपको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी या थ्रेट लग रहा है, या इस बार भी आपको लगता है मैदान साफ है, खुल के बैटिंग करिएगा? देव साहब देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार के हम लोग आगे करके चुनाव बिहार में विधानसभा फिर 200 से ऊपर सीट लाएंगे और एनडीए के घटक दल में जितने भी 5 दल हैं सभी लोग एकजुट हैं और आदरणीय नीतीश कुमार की अगुवाई में 2025 का चुनाव एनडीए फिर से इस बार 2025 जीत का परचम लहराने के लिए एकदम तैयार है। हम लोग चुनाव का डेट बस घोषणा हो जाए। अभी हमारे 5 प्रदेश अध्यक्ष जो भी घटक दल के हैं सब लोग यात्रा पे निकल चुके हैं। और जब बात करते तेजस्वी यादव के बारे में कि अल्पकाल के लिए आए और सभी वादे पूरा करके दिखाए, उनके माता पिताजी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, तब उनका एक भी नौकरी नहीं देने का काम किया। और जब डिप्टी सीएम बने उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? आदरणीय नीतीश कुमार जी थे। ठीक है, नीतीश कुमार जी पाला बदलने की जो बात कर रहे हैं, तो 2 बार मौका जरूर दिया आरजेडी के लोगों को, लेकिन पुनः वो जहां थे वहीं वापस आ गए। और वो बार बार मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं हर जगह कि अब हमेशा के लिए हम वापस आ गए हैं। और 2 बार जो मौका दिया हमने उसमें इन लोगों ने क्या किया? नौकरी क्या दिया? हर जगह गड़बड़ करने का काम किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तो ये हर जगह बयान दिया ना कि लोग अपना पैकेट भरने में लगे, भ्रष्टाचारी बनने लगे। तो हम जहाँ थे वहाँ पुनः वापस आ गए। और हमारे भी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी वो भी आ रहे हैं आपके पास। हाँ, जवाब इनका थोड़ा दे देते हैं। नहीं, आप ही के पास आएंगे, आप ही को जवाब देना भी है। प्रमोद सिन्हा साहब देखिए जो बोल रहे हैं देव साहब, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं या आपको आपत्ति है तो दर्ज करवाइए। आप देखिए 2 बार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है महागठबंधन की सरकार के हिस्सा रहते हैं। आप 2015 के पहले अभी राहुल देव जी बता रहे थे जब जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी जो है नीतीश कुमार जी को, मतलब जनता दल यूनाइटेड को एक तरीके से कहिए समाप्त करने के प्रयास में लगी हुई थी। और जीतन राम मांझी जी के साथ मिल करके जो षड्यंत्र हो रहा था, तो उस समय जो है 22 विधायक हमारे पास थे राष्ट्रीय जनता दल के पास, और 22 विधायकों ने बाहर से समर्थन करके जब इस्तीफा देने के बाद जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने और बाद में जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे तो 22 विधायक ने बाहर से समर्थन देने का काम किया था। तब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे। हम लोग जनता के बीच जाने का काम किए 2015 में भी और 2020 में भी। 2015 में जब गए, साथ में गए, बराबर सीटों पर लड़े, जनता ने हमें 80 सीटों पर जिताने का काम किया। ये सब 1 नंबर की पार्टी उस समय भी बनाने का काम किया और 2020 में भी 1 नंबर की पार्टी बनाने का काम किया। अब एक सवाल इनका जो ये कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब कहीं नहीं जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे, उधर नहीं जाएंगे। अरे वही कहते थे ना कि मिट्टी में मिल जाएंगे। बहुत तरह की बातें उन्होंने तो पहले ही कह रखा। और ये जो कह रहे हैं तो जो इस बार जो महागठबंधन से जब नीतीश कुमार जी अलग हुए, तो जब राज्यपाल से मिलकर के बाहर आए तो उन्होंने क्या कहने का काम, क्योंकि मन नहीं लग रहा था।
ये समझने की बात है। नहीं तो और ये दूसरी क्या बात समझे, है, वही तो बात है ना, बिहार की क्या पूरी राजनीति नीतीश कुमार के ही इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी क्या? और एक और सुन लीजिए, बोल लीजिए। सवाल है, जी जी, सवाल है कि ये कह रहे थे कि हम लोग मान लीजिए 2 बार जो गठबंधन में, तो अभी तो साल भर गठबंधन से हटने के बाद साल भर हो गया। हाँ। अगर हमने कोई गलत काम किया सरकार में रहते हुए, चाहे 2015 का बात कर लीजिए, हाँ। या चाहे 2020 की बात कर लीजिए, तो अच्छा। कोई भी तो चीजें सामने आनी चाहिए थी। अच्छा। पहला बात तो ये है। हाँ। अब दूसरी बात है कि जैसे ही देखिए हम लोग महागठबंधन की सरकार से अलग हुए, हाँ। पेपर लीक होने लगा, एक ही बीपीएससी अभ्यर्थी को 3 बार ये लोग घेर करके प्रशासन का डंडा चलवाने का काम किए। ठीक है। जो पेपर लीक हो रहा है उस पर तो ये लोग नहीं बोल नहीं रहे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ठीक है। जी एकदम मौन हो गए। नहीं, समझ गए मीडिया के आपकी बात। सवालों कहने का पर भी मतलब जवाब है कि नहीं दे श्रेय रहे थे। आरजेडी को देना चाहिए प्रॉपर फंक्शन। देव साहब, लेकिन देखिए, आप इन सब बातों से इतर भी एक बात है, यह बात है कि आप आरजेडी को क्या थ्रेट महसूस करते हैं? देखिए, दोनों बार 1 नंबर की वह पार्टी रही है। आपको लगता है कि उसको हल्के में लेना चाहिए या कहीं इस बार तख्ता पलट हो जाए तब? सर 1 नंबर की पार्टी है, 2010 याद करें, उससे हाँ। भी बदतर हालत इस बार होने वाला है। हाँ। और पिछले बार चुनाव में नंबर 1 की पार्टी कैसे रहे, ये यहाँ पे बोलने की आवश्यकता नहीं है। एनडीए के घटक दल के वजह से अभी हम सब लोग एकजुट होकर चुनाव एक साथ लड़ रहे हैं। हाँ। और इस बार मौका भी नहीं दिया जाएगा। पिछले बार भारतीय क्यों? जनता पार्टी के यहाँ सर, अच्छा, ठीक है। एक मिनट सिन्हा साहब आएंगे आपके पास। एक मिनट सिन्हा साहब, एक कुमार जी को जो है तीसरे नंबर एक की मिनट पार्टी सिन्हा साहब, उनको भी बोल लेना सर, चाहिए, 1 फिर नंबर आप की आपत्ति पार्टी बताइए। कैसे हुए थे, जरा इसकी भी चर्चा कर लीजिए ना सर। हाँ। 1 नंबर की पार्टी कैसे हो गए थे? जदयू का सीट कम हुआ, आदरणीय ये चिराग जनता के पासवान जी। आशीर्वाद से हो गए। अच्छा, ठीक है। जनता के आशीर्वाद से ठीक है, हो गए। एक मिनट सिन्हा साहब। सारे घटक दल के नेताओं हम लोग एक साथ एकदम अच्छा। चुनाव लड़ेंगे। हाँ, ठीक है। 22 सीट से भी वही हाल होगा 2010 वाला आप लोग का सर। देव साहब, पीछे क्या हुआ छोड़िए वो सब बातों को, लेकिन एक बात बता दीजिए ईमानदारी से, नीतीश बाबू पे भरोसा कायम है? बिल्कुल भरोसा कायम है। हाँ। आदरणीय नीतीश कुमार जी यहीं से हम लोग शुरू से साथ हैं। और बीच में जो चले गए थे वो तो बोले ही कि 2 बार उन लोगों को भी मौका दे के हम लोगों ने देखा भाई बिहार के हित के लिए, लेकिन वो लोग गड़बड़ करना शुरू कर दिए। हाँ। हम पुनः अपने जगह पे वापस आ गए। और आदरणीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में क्या गलत है? विकास कहाँ नहीं हो रहा है? आप बताइए ना। बाढ़ काल में जब बाढ़ आया था हाँ। तो इनके नेता कहाँ घूम रहे थे? विदेश का यात्रा कर ठीक है। रहे थे। देव साहब, लेकिन एक बात बता दीजिए, नीतीश बाबू के सहारे कब तक बिहार को फतह करिएगा आप? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आप हैं, बिहार में आप क्यों नहीं छा पाते हैं? सर ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार जी के सहारे हम लोग नहीं। आपने भी तो कहा था नीतीश बाबू के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद है, खोल तो दिए ही आपने। हाँ। विकास पुरुष हैं। हाँ। बिहार के जनता का शुरू से अपना कर रहे हैं और हम लोग उनके साथ चल रहे, कदम से कदम मिला के। बिहार के जनता में जो उत्साह है ठीक इस बार 2025 के चुनाव में, ठीक है। नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या दिक्कत आ रही है इन लोगों को? मैंने खुश होंगे ना आप नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे तो? क्यों नहीं? अच्छा, ठीक है। नहीं, मैं बस पूछना चाह रहा था। 2025 का भी चुनाव लड़ा जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन सिन्हा साहब, अब आप 1 नंबर की पार्टी बन के उभर तो आए, लेकिन 1 नंबर की पार्टी सत्ता पे काबिज नहीं हो पाई। उस जो खाई है उसको कैसे पाटिएगा? देखिए सिर्फ 12,000 वोटों का मात्र अंतर रहा था जितना हाँ। इन लोगों को वोट आया था और हम लोगों का वोट आया था। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि कई सीटों पर इन लोगों ने शासनादेश के बल पर जो है सरकार बनाने का काम किया। अच्छा। एक बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जब मीडिया के लोगों ने अमित शाह जी से सवाल किया तो उन्होंने अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उस पर उन्होंने क्या कहा कि संसदीय दल में इसको तय किया जाएगा। बिहार में जो डिप्टी सीएम है भारतीय जनता पार्टी के, उनका विचार छान करके आता है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी कहते हैं कमेटी में इसको तय किया जाएगा। ये लोग कहते हैं कि नेतृत्व चुनाव का जो नेतृत्व रहेगा वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चेहरा पे हम चुनाव लड़ेंगे। हाँ। लेकिन अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे या नहीं बनाएंगे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, आप देखिए ना, महाराष्ट्र का उदाहरण देख लीजिए ना। अरे देव साहब, ये किस ओर इशारा कर दिए हैं सिन्हा साहब? कहीं खेला तो नहीं हो जाएगा नीतीश बाबू के साथ?
क्योंकि इन्हीं के नेता गाहे बगाहे इस बात को बोल ये दे रहे सब हैं। न्यूज चैनल पे बैठ के नहीं, आप ठीक। लोग एनडीए के बारे में इस तरह का अगर बोलते हैं तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है हाँ, सर। नहीं और नहीं 2025 हम थोड़ी के बोल रहे हैं। चुनाव सिन्हा में साहब, आपकी प्रचंड- मुख्य विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आपने जो महाराष्ट्र में किया, क्या फिर से वो बिहार में करिएगा? क्या महाराष्ट्र में कर दिया भाई? एकनाथ शिंदे हमारे को जब- आपने साइड कर हमारे दिया। जब मुख्यमंत्री फडणवीस जी थे तो हाँ। उनको हटा के उनको सीएम बनाया गया था। हाँ। एकनाथ शिंदे जी को अभी पुनः उनको सीएम बनाया गया, उनको दिक्कत नहीं हो रहा है। अच्छा, सिन्हा साहब बोल रहे हैं कहाँ कुछ गलत किए? बोलिए सिन्हा साहब, बोल रहे हैं कहाँ कुछ गलत किए? ये हम लोग लगातार हम लोग के पास ज्यादा सीट था, फिर भी हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बना के रखे हैं। प्रकार हाँ। से तोड़ने का काम करती है, हाँ। किस प्रकार से उसको अपने में समाहित करने का काम तोड़ने करती और है। फोड़ने का ये काम एक शुरू नहीं, से दर्जनों राष्ट्रीय उदाहरण हैं। जनता दल अभी बिहार में इन्होंने करते आया खुद है कहा और इस कि बार कोई 2020 दाल नहीं करने वाला है सर। तो 2020 एक-एक में करके, इन्होंने क्या हाँ। किया था? 2020 में इन्होंने क्या किया था? और वही जो है आप देखिए कि लोजपा को किस प्रकार से जब जरूरत पड़ा तो इन्होंने पशुपति पारस जी को जैसे केंद्र में मंत्री बना पहले आप हाँ। महागठबंधन में कौन चलिए, कौन है ठीक। और आपके नेता कौन है? ये भी तो अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है कि कौन किसको बताए कि उसके साथ कौन है। बिहार की तो राजनीति की ऐसी हवा है कि हवा की शोर बह जाए, किसी को पता नहीं चलता। खैर, आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त दिया, बेहद शुक्रिया। तो अब बिहार की राजनीति की बात हो रही है। राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी नीतीश बाबू के नाम को ही प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ रही है। तो ये फाइट हो गई नीतीश वर्सेस तेजस्वी। अब देखना है बिहार की जनता किसके ऊपर फिर से अपना विश्वास जताती है। ये वक्त बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।